हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 16 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय उल्लू दशहरा किस राज्य में शुरू हुआ है। तो यह फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश राज्य में इसकी शुरुआत हुई है, जो 13 अक्टूबर से शुरू हुआ है और यह 7 दिनों तक चलेगा, यानी 19 अक्टूबर तक चलने वाला है। अगला है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो यह फ्रेंड लक्ष्मण श्रेष्ठ को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अगला है सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM के CEO कौन बने हैं। तो एल सत्र श्रीनिवास मार्केट प्लेस GEM के नए CEO बने हैं। और अगला है फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने किस देश की सहायता के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना की है। तो यह यूक्रेन देश के लिए विश्व बैंक ने वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना की है। और अगला है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डैरोन एस्कमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया है। तो यह इनको फ्रेंड्स संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं, इस अध्ययन के लिए इनको अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अगला है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 को नरेंद्र मोदी किस स्थान पर डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और अगला है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है। तो यह 14वां केंद्रीय उद्यम बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है। तो यह भारतीय टीम ने इसे बनाया है। और अगला है फ्रेंड्स, IPL 2025 के लिए मुंबई इंडियंस ने इन्हें अपना मुख्य कोच बनाया। तो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धने को IPL की टीम मुंबई इंडियंस ने अपने टीम का मुख्य कोच बनाया है। और अगला है फ्रेंड्स, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी S परमेश को अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है। आइए विस्तार समझते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि ने कार्यभार संभाला है और पिछले महीने अपने पूर्ववर्ती महानिदेशक राकेश पाल के निधन के बाद वह वर्तमान में महानिदेशक पद पर कार्यरत हैं। और फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक बल इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 ईस्वी में हुई है और यह सक्रिय कब से हुआ फ्रेंड्स। तो 18 अगस्त 1978 ईस्वी में यह सक्रिय हुआ, या हम कह सकते हैं 18 अगस्त 1978 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया गया।
और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो वयम रक्षाम इसका आदर्श वाक्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम रक्षक हैं। और फ्रेंड्स, भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसको 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और यह भी आप लोग जानते रहिए फ्रेंड्स कि भारतीय तट रक्षक बल भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। आइए विस्तार समझते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश सरकार काशी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और फ्रेंड्स, इस संग्रहालय में सभी प्रतिष्ठित हिंदी विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियों और पुस्तकों का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। और कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्य संग्रहालय है। और लेकिन फ्रेंड्स, काशी में प्रस्तावित संग्रहालय देश का पहला भाषा आधारित संग्रहालय होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पार्थ प्रतिम सेनगुप्त किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी बंधन बैंक के अभी हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आइए विस्तार समझ लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को 3 वर्ष की अवधि के लिए बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है। और फ्रेंड्स, वह संस्थापक एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष की जगह लेंगे, जिन्होंने 9 जुलाई 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और बंधन बैंक, इसकी स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना सन 2001 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? तो चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के संस्थापक हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी तेलंगाना राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। आइए विस्तार समझते हैं। तेलंगाना राज्य जाति सर्वेक्षण या जाति जनगणना को शुरू किया है। अब इससे पहले जाति जनगणना बिहार और आंध्र प्रदेश में हुई है। बिहार जाति जनगणना करने वाला फ्रेंड्स ये पहला राज्य है। तेलंगाना राज्य का जाति जनगणना करने का उद्देश्य ओबीसीएस, एससीएस, एसटीएस और अन्य के बीच संक्षिप्त संसाधन विवरण सुनिश्चित करना तेलंगाना राज्य का जाति जनगणना करने का उद्देश्य है। अब ये है फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य का मैप। और भारत की मैप में बात करें तो ये बीच में आपको जो सर्कल में दिख रहा है यह तेलंगाना राज्य का मैप है। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो हैदराबाद है। और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? तो जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। और फ्रेंड्स तेलंगाना के बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी है? तो टोटल 119 सीटें तेलंगाना में विधानसभा की सीटें हैं। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं फ्रेंड्स? तो 46 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं?
तो टोटल 17 सीटें हैं और राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? तो 7 सीटें हैं। और फ्रेंड्स तेलंगाना से संबंधित करंट अफेयर्स को भी कवर कर लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने एक मुश्त शुरू की है और तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त मॉडल लॉन्च किया है। और तेलंगाना आयोग द्वारा तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया है। और तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्टम का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए ग्रामोदय योजना किसने शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी ओडिशा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है। अब ओडिशा के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं फ्रेंड। ओडिशा सरकार ने नक्सल प्रभावित गांव के विकास के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है। अब इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड? तो इसका उद्देश्य है इन गांवों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और पिछड़े क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना के तहत स्वास्थ्य शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल शुरू की गई है। अब फ्रेंड्स ये है अपना प्यारा भारत। और भारत की मैप में ये आपको जो पीले कलर में सर्कल में दिख रहा है यह उड़ीसा राज्य का मैप है। और उड़ीसा की अगर बात करें फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। अब इसकी राजधानी कहाँ फ्रेंड्स? तो भुवनेश्वर है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो रघुवर दास उड़ीसा राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है फ्रेंड? तो सांभर हिरण उड़ीसा राज्य का राजकीय पशु है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है फ्रेंड्स यहाँ का? तो भारतीय रोलर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी दीपांकर बनर्जी को अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। आइए विस्तार समझ लेते हैं फ्रेंड। खगोल वैज्ञानिक दीपांकर बनर्जी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के नए निदेशक बने हैं। अब इससे पहले फ्रेंड्स कौन थे इस संस्थान के निदेशक? तो डॉक्टर श्याम दयाल देव IIST के निदेशक थे। और फ्रेंड्स IIST के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो IIST भारत और एशिया का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है। अब बात करें फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 14 सितंबर सन 2007 ईस्वी में हुई थी। और फ्रेंड्स इस संस्थान को इसरो और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग से संयोजन मिलता है। और यह तिरुवनंतपुरम के वलीमला में स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी कामिंदु मेंडिस को ICC ने सितंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। आइए विस्तार समझ लेते हैं। हाल ही में श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस को सितंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मेंडिस अपने टेस्ट करियर के पहले 8 मैचों में से प्रत्येक में 50 का आंकड़ा पार करने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। और वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें महिला में तो इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट को सितंबर के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार उनको मिला है।
और आईसीसी जून 2024 में यह किसको दिया गया था फ्रेंड्स? तो भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 में दिया गया था। और महिला की बात करें फ्रेंड्स, तो स्मृति मंदाना को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून मंथ में इनको दिया गया था। और फ्रेंड्स, इतिहास में पहली बार यह मौका है जब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसी एक देश के ही महिला और पुरुष को यह दिया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी 15 अक्टूबर को अभी हाल ही में विश्व छात्र दिवस मनाया गया है। अब फ्रेंड्स आइए विस्तार समझ लेते हैं। तो भारत में विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो लगभग हर छात्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। और फ्रेंड्स, भारत के मिसाइल मैन जो अपनी सादगी और अपने काम से विश्व भर में जाने जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इस दिन का या छात्र दिवस, इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्र के योगदान का सम्मान करना और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का उद्देश्य है। और बात करें फ्रेंड्स 2024 की इस दिवस की थीम क्या है? तो छात्रों के भविष्य के लिए समग्र शिक्षा वर्ष 2024 की इसकी थीम है। और बात करें फ्रेंड्स, इसको विश्व छात्र दिवस कब घोषित किया गया? तो 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाने की घोषणा की थी। और एपीजे अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। और बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स और कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में मद्रास के प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ था। अब फ्रेंड्स, हम लोग 16 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह फ्रेंड्स L&D शिप यार्ड के द्वारा इसको समर्थन मिला है। और अगला है फ्रेंड्स, ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया है। और अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में एस परमेश्वर को किस कंपनी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनको भारतीय तट रक्षक कंपनी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और अगला है फ्रेंड्स, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अगला है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लेंगे? तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। और लास्ट है फ्रेंड्स, किस राज्य के हर घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के लिए मिशन भगीरथ शुरू की गई है? तो यह तेलंगाना सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।